सही है। स्टेटस यूजर्स का कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता, ठीक है। IPv6 में ये भी एक मेथड है, ठीक है। नॉर्मल IPv4 में कौन से मेथड, या तो IP आप खुद से असाइन कर सकते हो स्टैटिकली, या DHCP आपको असाइन कर सकती है, और अगर दोनों में से कुछ भी ना हो तो तीसरा मेथड है अपीपा उठा लेगी, ठीक है। IPv6 में क्या है, DHCP भी है। अगर मैं किसी राउट सिस्टम पे जाऊँ ना तो हमें ये ऑप्शन मिलेंगे। IP4 में क्या है, या तो DHCP असाइन कर सकती है या स्टैटिकली असाइन नहीं किया तो DHCP, अगर DHCP ने असाइन नहीं किया तो इधर कौन सा वाला उठा लेगा, अपीपा। अपीपा ऑटोमेटिकली लिखा भी कि अपीपा, ठीक है। ये 3 मेथड है। IPv6 में क्या है, DHCP भी है, ठीक है। अगर DHCP नहीं है तो स्टैटिकली असाइन कर दो, अगर स्टैटिकली नहीं है, ठीक है, तो लिंक लोकल तो होता ही है, जो इधर वो अपीपा वाला टाइप का है वो तो हो गई। 3 मेथड हो गई। चौथा मेथड है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आपके नेटवर्क में किसी और को आईपी असाइन हुई हो तो उससे खुद उठा के अपना मैक एड्रेस मिला के खुद से बना देंगे, ठीक है। तो यूनिक बन जाएगा डेफिनेटली। उसका क्या उठा लेंगे, उसका नेटवर्क पोर्शन उठा के, जिस तरह हमने EUI लगाया था स्टैटिकली लिखा था, उसका नेटवर्क पोर्शन उठा के और खुद का मैक एड्रेस लगा के ऑटोमेटिकली वो डिफरेंट नहीं होगा ना। तो इस तरह जितनी भी सिस्टम अटैच हो, कुछ भी ना हो, ऑटो कॉन्फ़िगर से वो कॉन्फ़िगर हो सकती है। तो ये एक और अच्छा मेथड है, सही है। तो इसको कहते हैं ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ये किस तरह इसलिए नहीं काम कर रहा है क्योंकि नेटवर्क पे कुछ है ही नहीं कॉन्फ़िगर, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले इसको स्टैटिकली कर देता हूँ ताकि हम उधर चेक करें। फिर कुछ भी, चाहे राउटर हो, स्विच हो, लेयर 3 स्विच हो। वालेकुम सलाम। सही है। तो ज़रूरी नहीं है कि स्लैक के लिए सिर्फ सिस्टम हो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, राउटर भी हो सकता है, आपका लेयर 3 स्विच पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेन जो IP ले सकते हैं वो डिवाइस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने एक साइड पे राउटर लिया और दूसरी साइड पे एक सिस्टम लिया है, ठीक है। तो ये लाजमी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पे IP कॉन्फ़िगर करके तो ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा उस जैसा, सही है। सेम टू सेम मैं इधर भी कॉन्फ़िगर करके वो खुद से उठा लेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, इस राउटर को मैं अपना सर्वर बना दूंगा, ठीक है, राउटर 2 को या राउटर 1 को बना, कुछ भी है, सिर्फ नेटवर्क पे एक सिस्टम कॉन्फ़िगर होना चाहिए। तो मैं इधर आके एनेबल मोड पे शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, कुछ भी नहीं कॉन्फ़िगर, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 सिस्टम अटैच है और इंटरफेस नो शटडाउन पे है, ठीक है। तो मैं इधर क्या कर लेता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन जाके इंटरफेस पास इथरनेट 0/0 पे जाके इधर लिख दूंगा IPv6 एड्रेस। इस तरह हम कॉन्फ़िगर करते हैं ना स्टैटिकली, 2001/64 इसका सबनेट मास्क है और नो शटडाउन कर दिया, ठीक है। अच्छा एक ये जो IP है 200001:1/64, यही अगर हम दूसरी साइड पे दें तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी, ये बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट होगी, क्योंकि सेम है। हाँ, जब तक एनिकास ना लिखो, यही मैं बताने वाला था, ठीक है। इधर एक और चीज भी है, ये कमांड लिखो या ना लिखो लेकिन वैसे होना चाहिए, IPv6 एनेबल, ये भी लिखना है इंटरफेस पे, ठीक है। इसके अलावा जो लाजमी थिंग्स है वो होना चाहिए, उसके कहते हैं IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, वो एनेबल होना चाहिए, ठीक है। तो उसको मैं एनेबल कर लेता हूँ, तब जाके ये काम करेगा। तो IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग ये कमांड है, ये IPv6 राउटिंग एनेबल कर लेता है, ये मस्ट है IPv6 के लिए। तो ये कमांड लिख दिया, सेम टू सेम। अब मैं इधर आके CLI पे जाके इधर चेक कर लेता हूँ कि इधर कुछ कॉन्फ़िगर है या नहीं है, ठीक है। एनेबल मोड पे जाके शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ना IP4 के कुछ है, और शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, ना IPv6 के कुछ कॉन्फ़िगर हैं, ठीक है। तो हम कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन पे जाके इंटरफेस फास्ट इथरनेट फर्स्ट 0/0 जो कि कनेक्टेड है उस राउटर के साथ, इधर मैं लिखूंगा IPv6 एनेबल, एक कमांड तो ये होना चाहिए। एक दूसरा कमांड जो हमने बताया वो है उससे निकल के IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, ये मस्ट है। दोबारा इंटरफेस पे मैं जाता हूँ, इंटरफेस में मैंने क्या लिख दिया, IPv6 एनेबल लिख दिया, IPv6 एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िग, ठीक है। कुछ भी मैंने अपनी तरफ से टाइप नहीं किया, नहीं IP दिया है, सिर्फ मैंने कहा खुद से लो, ठीक है। और इसको नो शट डाउन कर लेता हूँ। अब ये क्या करेगा, अगर मैं
चेक कर दूं तो इसने खुद से उठाया होगा। हमने उधर 2000 असाइन किया था ना उस इंटरफेस को, दूसरे राउटर के इंटरफेस को, उधर से खुद ये उठा के इधर मैक एड्रेस मिला के अपना खुद से बना दिया। इसको ऑटो कॉन्फ़िग कहते हैं। ये और क्लियर हो जाएगा जब हम ये सिस्टम राउटर और सिस्टम पे करेंगे, क्योंकि आपको शायद आपने कुछ किया हो इसलिए ये ऑटोमेटिकली हो गया। तो मैं इधर आता हूँ, इधर कुछ भी असाइन नहीं है। अगर मैं इसको स्टैटिक कर दूं स्टैटिक असाइन नहीं है, डीएचसीपी कर दूं डीएचसीपी कॉन्फ़िगर नहीं है, ऑटो कॉन्फ़िग कर दूं कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अपने नेटवर्क पे किसी की आईपी है नहीं। ठीक है, तो इधर इस राउटर पे जाके CLI पे इधर आके इनेबल शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ कर दिया, कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन पे जाके इधर लिख दिया IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। ठीक है, और डिबग भी ऑन कर लेता हूँ ताकि हम चेक करें। डिबग कमांड होता है जो आपको जो प्रोसेस शो कर देते हैं। शो IPv6 ND अगर हो, चलो है। नेटवर्क डिस्कवरी IPv4 ARP के थ्रू सब कुछ करता है अगर आपको याद हो। ठीक है, ठीक है, और वो ब्रॉडकास्ट होता है। ये मल्टीकास्ट के थ्रू होता है, इसको नेटवर्क डिस्कवरी कहते हैं। ये नेटवर्क को डिस्कवर करके मल्टीकास्ट ट्रैफिक भेजते हैं और इसके थ्रू, और मल्टीकास्ट किस पे सेंड करते हैं, FF02 अगर आपको याद हो, मल्टीकास्ट हमेशा उस पे होता है, और 21 पे। सही है, सब राउटर्स के लिए। तो मैंने इधर ये ऑन कर दिया। अब जाके मैं कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 IPv6। अच्छा, यूनिकास्ट राउटिंग हमने इनेबल की है ना, IPv6 इनेबल कर दिया। इसके बाद लिख दिया IPv6 एड्रेस, कुछ भी लिख दिया 1000 इधर लिख देता हूँ। हम कहोगे यार बार बार ये लिख रहे हो 164 और नो शट डाउन, इधर से एग्जिट। और शायद अगर मैंने ये ना किया हो तो ये लाजमी है। IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, डिबगिंग इधर ऑन है, तो अगर उधर आईपी मिल गई तो इधर हमें शो भी करेगा। अब TCP जाके ऑटो कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, DHCP से ऑटो कॉन्फ़िग। इसने 1000 वही उठा लिया, 64 वही उठाया, और खुद का मैक एड्रेस लगा के ऑटोमेटिकली ये कर दिया। इधर हमें मैसेज आ गया, ये क्या है, ICMP वर्जन 6, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल्स वर्जन 6, वर्जन 4 इससे पहले था। सही है, ये है नेटवर्क डिस्कवरी। ये कह रहे हैं कि नेटवर्क डिस्कवरी के थ्रू कौन सा इंटरफेस पास है, नेट, जिसका लिंक लोकल एड्रेस ये है जो हमारा वाला है। ठीक है, इसने रिक्वेस्ट राउटर एडवर्टाइजमेंट सेंड कर दिया। ठीक है, कौन से पे, ये है मल्टीकास्ट एड्रेस, या अगर आपको याद हो मैंने IPv6 में आपको ये दिखाया था कि मल्टीकास्ट के मुख्तलिफ वो होते हैं। ये है ऑल होस्ट के लिए क्या होता है, ये होता है। ऑल राउटर्स के लिए क्या होता है, ये होता है। जिस तरह हमारे IPv4 में 002 होता है। सही है, तो इस वजह से इसने ऑल होस्ट के लिए ये रिक्वेस्ट किया और इसने FF02 से आंसर दिया होगा। कहाँ पे है ये, नहीं है शायद, मैं समझे ये है नहीं, शायद वो दूसरे राउटर पे होना चाहिए। मैंने एक उनके होस्ट है। सही है, ठीक है, तो इसने रिक्वेस्ट किया और रिक्वेस्ट के थ्रू इसने अपना नेटवर्क इसको एडवर्टाइज कर दिया और ऑटो कॉन्फ़िग कर दिया, क्योंकि उधर ऑटो कॉन्फ़िग हमने ऑन किया था, जो कि एक इसकी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू दूसरा सिस्टम ऑटोमेटिकली नेटवर्क से नेटवर्क उठा के और खुद का मैक एड्रेस लगा के अपना मैक एड्रेस बना देते हैं। इसको कहते हैं ऑटो कॉन्फ़िगरेशन स्लैग जिसकी कहते हैं, या क्या कहते हैं, स्टेटलेस। मींस इसका रिकॉर्ड इसके पास नहीं होगा, और DCP का रिकॉर्ड होता है। अगर आप कर दो शो आईपी DCP बाइंडिंग, वो शो करेगा ये सिस्टम को मैंने आईपीज असाइन किया, उनके मैक एड्रेस ये है, उनकी आईपी ये है, इतने टाइम से ऑन है, इतने से। इसका कुछ नहीं होता, तो इस वजह से इसको स्टेटलेस कहते हैं। मींस इसका कोई स्टेट ही नहीं होता, रिकॉर्ड ही नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस ऑटोमेटिकली गेट करके और कॉन्फ़िगर करके अपना काम चला दो। ठीक है, तो इसको कहते हैं ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। सही है, और हमने दोनों तरीकों से कर दिया सेम। अगर आप दोनों राउटर भी कर दो और इधर डिबगिंग ऑन कर दो तो इधर आपको मैसेजेस मिल जाएंगे 002 वाले और 1 वाले भी मैसेज मिल जाएंगे। और ऑटो ये इधर मैंने वैसे भी लिखा है, आपको सिर्फ
और क्या करना चाहिए, मैंने वो कमांड नहीं लिखा, एटलीस्ट आपको वो करना IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग एनेबल होना चाहिए। सर्वर पे एक IP दो, एक को सर्वर बना दो, और बाकी पे सिर्फ ऑटो कॉन्फ़िग लिख दो और IPv6 एनेबल कर दो, ऑटोमेटिकली वो IPs उठा लेंगे। स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, इसका पूरा नाम? ये हाँ, इसको स्लैक कहते। क्वेश्चन में कभी स्लैक करेगा, कभी ऑटो कॉन्फ़िग करेगा, कभी स्टेटलेस, तो आपको कंफ्यूज करिए क्या, ये तीनों एक ही चीज है। स्लैक मींस स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, सही है। और स्टेटलेस इसका स्टेट ही नहीं होता, कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर होता है। ये रिकॉर्ड नहीं रहता, अच्छा मैंने इसको IP दी तो मैं इसकी रिकॉर्ड किसी चीज में रख दूंगा, जिस तरह DCP की रिकॉर्ड होती है। अगर आप वाईफाई चेक करो तो आप DCP पे जाओ ना, तो आप शो करेगा कि इतनी सिस्टम कनेक्टेड है इतने टाइम से और ये है, ठीक है। तो इसका इसलिए वजह इसको स्टेटलेस कहते हैं, सही है। क्लियर है, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना। और इसकी चेक करने का तरीका यही है, हमने चेक कर दिया और डिबग कमांड ऑन करके नेटवर्क डिस्कवरी भी चेक कर सकते हो।